हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एग्जाम टॉपर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस के कुछ प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे डेली शाम 6 बजे। इस वीडियो में मात्र 4 से 5 मिनट में ही 50 से 60 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिससे हम सब का जीएस स्ट्रांग हो जाए। दोस्तों, ये जीके जीएस एनालिसिस का 4 वीडियो है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। जी हाँ दोस्तों, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। जो 1526 में फर्स्ट लड़ाई हुई थी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और सेकेंड अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और थर्ड हमारा 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दुल्ला के बीच में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो मानसरोवर झील है ये तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील से ये सतलज नदी का उद्गम होता है, जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सतलज नदी की बात करते हैं तो सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, और सतलज नदी पर ही हमारा भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, विजयनगर जो साम्राज्य है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती है, और आंध्र प्रदेश में ही ये कृष्णा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। जी हाँ दोस्तों, बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। जो त्वरित होता है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। जो आकाश में हमारा जो बिजली चमकती है वह विद्युत विसर्जन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रेबीज नामक रोग विषाणु के द्वारा होता है या वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण और रोग को बात करें तो जैसे हमारा एड्स, वो भी विषाणु के कारण होता है। फिर पोलियो, पीलिया, खसरा और इन्फ्लुएंजा, ये सब विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मानव का सामान्य ताप दाब 120/80 मिमी होता है। जी हाँ दोस्तों, जो मानव का जो शरीर का रक्त दाब होता है ये 120/80 मिमी होता है। रक्त दाब की बात करते हैं तो रक्त दाब किसे कहते हैं? तो रक्त वाहिनियों के दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। ये शिरा में थोड़ा कम होता है और धमनियों में रक्त दाब अधिक होता है। दोस्तों, रक्त दाब को मापने के लिए स्फाइग्मोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शहद में मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है। जी हाँ दोस्तों, शहद में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। वो अनुच्छेद भाग 1 में है। भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, 1, 2, 3 और 4। अगर दोस्तों संविधान में भाग की बात करते हैं तो 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विक्टोरिया प्रपात जयबेजी नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो विक्टोरिया जलप्रपात है वह जयबेजी नदी पर है। जलप्रपात की बात करते हैं तो एंजिल जलप्रपात जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में है। और शिव समुद्रम जलप्रपात जो भारत में है वो कर्नाटक में है। और दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में है। और गरसोप्पा जलप्रपात या गादी जलप्रपात ये कर्नाटक में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, जो हीरा चमकता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। अब दोस्तों प्रकाश की बात करते हैं। तो प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और
प्रकाश का परिवर्तन की बात करते हैं। जैसे ये हमारा कोई शीशा है और इस पर प्रकाश टकरा देकर फिर वापस उसी माध्यम में चला जाता है, तो इसको प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन उसे कहते हैं जैसे ये कोई प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। जी हाँ दोस्तों, रजिया जो सुल्तान थी इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया सुल्तान की बात करते हैं तो ये गुलाम वंश की शासक थी। जो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो 1206 से 1290 तक चला था। इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का सेकेंड शासक चलाया गया था, जो धन के बदले भूमि प्रदान किया जाता था। और मुद्रा प्रणाली भी इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। और टाका और जीतल की मुद्रा इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। जी हाँ दोस्तों, जो भारत में सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है। दोस्तों दो प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, एक नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन। जो सूर्य में ऊर्जा जो उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, और जो परमाणु बम में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सिख गुरु अंगद देव के गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, जो सिख गुरु नानक देव ने गुरु नानक जी का जो जीवनी लिखे थे, गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म का स्थापना किए थे। गुरु नानक देव जी की बात करते हैं तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ, ईसापुर में हुआ था और तलवंडी में हुआ था। और गुरु नानक देव ने ही लंगर प्रथा की शुरुआत किए थे। इनके बाद गुरु अंगद देव ने गद्दी पर बैठे थे, जो गुरु लिपि की आविष्कार किए थे। पंजाबी भाषा का जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, उसका आविष्कार गुरु अंगद देव ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। जी हाँ दोस्तों, जो रोम शहर है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम शहर की बात करते हैं तो इटली की राजधानी है और रोम में ही विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो धन विधेयक जो बिल है वो राज्यसभा में जब पारित होता है तो वह 14 दिन तक ही अपने पास रख सकते हैं, अन्यथा वह पारित माना जाएगा या 14 दिन से पहले उसको लोकसभा में पेश करना होता है। राज्यसभा को बात करते हैं, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। जो राज्यसभा में 250 सीट होते हैं मैक्सिमम, जो जिसमें 238 राज्य होते हैं और 12 मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी।